जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए। जैसे प्रभु राम रखें रहना चाहिए। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। यह जो कलयुग चल रहा है, इसकी उम्र 4,32,000 वर्ष की होती है। द्वापर की उम्र कलयुग के दुगुना 8,64,000 वर्ष का। त्रेता की उम्र कलयुग के 3 गुना 12,96,000 वर्ष का। और सतयुग की आयु कलयुग के चतुर्गुना 17,28,000 वर्ष का। चारों युगों का योग 43,20,000 और 1,000 चतुर्युग व्यतीत होता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। चतुर्युग सहस्राणी दिन में कम पितामहम, अर्थात मृत्युलोक के प्राणियों का इस भूलोक का जब 4,32 करोड़ वर्ष बीत जाता है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में राम जी का एक बार अवतार होता है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि। ब्रह्मा जी का एक वर्ष हम मृत्युलोक के प्राणियों का जब 15 खरब 55 अरब 20 करोड़ वर्ष बीत जाता है तब ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है। कितना? इस भूलोक का 15 खरब 55 अरब 20 करोड़ वर्ष बीत जाता है तब ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है। और ब्रह्मा जी के एक वर्ष में भगवान श्री राम का 360 बार अवतार होता है। ब्रह्मा जी की आयु अपने वर्ष से 100 वर्ष है। और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बराबर भगवान शंकर का एक दिन होता है। पितामह सहस्राणी दिन में कम महेश्वरम। तो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष के बराबर भगवान शंकर का एक दिन होता है। और शंकर जी के एक दिन में राम जी का 36,000 बार अवतार होता है। अपने एक दिन में 36,000 बार अवतरित भगवान श्री राम भद्र की 36,000 बार लीलाओं का दर्शन शिव जी करते हैं। बरसों बीत जाने के बाद शिव जी ने भगवान की लीलाओं को रच करके अपने मानस पटल पे रखा। रचि महेश निज मानस राखा। अर्थात इसकी रचना भगवान शंकर ने किया। जिनके एक दिन में भगवान राम का 36,000 बार अवतार होता है, अपने एक दिन में भगवान श्री राम के 36,000 बार अवतार की लीलाओं का दर्शन करते हैं। उन्होंने इस रामचरितमानस की रचना किया।
अच्छा, यह रामचरितमानस त्रेता में जिस तिथि को, जिस दिन, जिस नक्षत्र मुहूर्त में, जिस काल में भगवान श्री राम ने अवतार लिया, भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, कलयुग में रामचरितमानस उसी महीने में, उसी तिथि में, उसी दिन और उसी ग्रह नक्षत्र काल का सुयोग होने पर रामचरितमानस प्रकट हुआ। यह रामचरितमानस भगवान श्री राम के विग्रह चतुष्टयों में लीला विग्रह माना जाता है। तात्पर्य, जिस दिन भगवान श्री राम ने अवतार लिया, कलयुग में उसी दिन, उसी तिथि, उसी मुहूर्त, उसी काल में, उसी श्री अवध में रामचरितमानस प्रकट हुआ। इसका तात्पर्य, इसका आशय क्या है? जिस हेतु से त्रेता में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ, उसी हेतु से कलयुग में रामचरितमानस का प्राकट्य हुआ। कहा त्रेता में राम जी का अवतार तो तब हुआ जब रावण अपने पुरजन परिजन दल बल के साथ वही कार्य करता था जिससे धर्म निर्मूल हो जाए। रावण व रावण के लोगों के द्वारा पृथ्वी पर उस काल में वही कार्य होता था जो वेद के विरुद्ध हो। करहि अनीति जाय नहीं बरनि, सीदहि विप्रधेनु सुरधर। जेहि विधि हो धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूल। धर्म निर्मूल हो जाए, वेद के विरुद्ध, वेद के प्रतिकूल व्यवहार करता था रावण, और सब लोगों से वही कराता था, धर्म निर्मूल हो, वेद के विरुद्ध आचरण कर। तेहि बहुविधि त्रासहि, देश निकास, जो कह वेद पुराण। असभ्रष्ट आचारा संसारा, धर्म सुनिय नहीं कान। जब ऐसा अत्याचार रावण के द्वारा फैलाया गया, तब देवताओं की प्रार्थना से भगवान ने आश्वासन दिया और त्रेता काल में प्रकट हुआ। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, भगवद गीता शास्त्र की जय, श्री व्यास भगवान की जय, श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय, श्री कांची प्रभुपाद भयंकर स्वामी जी महाराज की जय, विश्व वंद्य जगदाचार्य श्रीमद श्री तदंडी स्वामी जी महाराज की जय, पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। मंच पर विराजमान 4 महीने से अपनी दिव्य वाणी से आप लोगों को आप्लावित करने वाले पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज
उपस्थित बंधुओं, बहनों, पूज्य जियर स्वामी जी महाराज के चातुर्मास व्रत का एक प्रकार से उद्यापन शुरू होने जा रहा है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का विराट आयोजन, यज्ञ का विराट आयोजन, जिसमें उभय विधि यज्ञ होंगे। 2 यज्ञशालाएं बन रही हैं। एक यज्ञशाला में दक्षिण भारत से पधारने वाले 5 रात्र आगम निष्णात विशुद्ध वैदिकी 5 रात्रीय विधि के द्वारा दाक्षिणात्य पद्धति से यज्ञ होगा, और एक विशाल यज्ञ मंडप में सांगोपांग अनंतानंत विभूतियों के साथ भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का यजन होगा। और उसके साथ साथ एक विराट धर्म सम्मेलन, उस विराट धर्म सम्मेलन के साथ साथ अनुष्ठान के रूप में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ज्ञान यज्ञ, श्री रामचरितमानस ज्ञान यज्ञ और श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन, इतने अनुष्ठान एक साथ शुभारंभ आज से प्राय करके ये ज्ञान यज्ञ तो शुभारंभ हो ही गए हैं, समय आने पर वो यज्ञ भी प्रारंभ हो जाएंगे। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग जो इस प्रकार के आयोजन में किसी न किसी प्रकार से शरीक होने जा रहे हैं। तन से, मन से, धन से, विचार से, वाणी से, व्यवहार से, भाव से, किसी भी प्रकार से इस प्रकार के आयोजनों में जो शरीक हो जाता है, सम्मिलित हो जाता है। कहा है ममाद्या मंगलम नष्टम फलवांश्चैव मे भवः यन्नमस्ये भगवतो योगी ध्येयांग्रि पंकजम। किसी भी प्रकार से इस प्रकार के शास्त्र सम्मत आयोजनों में सम्मिलित हो जाने वाले व्यक्ति को मानना चाहिए आज हमारे जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के सारे पाप नष्ट हो गए हैं। आज हमारी ही नहीं, हमारी न जाने कितनी पीढ़ियों के पुण्य उदय हुए हैं, जो कि इस प्रकार के दिव्य शास्त्र सम्मत आयोजनों में हम सम्मिलित हो रहे हैं। अभी जो मैं प्रवचन प्रारंभ करने जा रहा हूं, यह भगवद गीता, भगवद गीता के माध्यम से आज तो पहला दिन है। भगवद गीता को क्या कहा जाए, क्या संज्ञा दी जाए? स्वयं का सर्व शास्त्र बजी सर्वोपनिषदों का वो दोग्धा गोपाल नंदना हमारे व्यवहार में भी आया। श्रीमद् भागवत के होते हुए, रामायणों के होते हुए, अनेक शास्त्रों के होते हुए इस धर्मनिरपेक्ष युग में भी जब कोर्ट में, कचहरी में किसी व्यक्ति का कोई बयान लिया जाता है तो किसी पर भी हाथ नहीं रखाया जाता, केवल भगवद गीता पर हाथ रखाया जाता है।